क्या होगा अगर महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज ही पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भृगुवंशी परशुराम या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो भगवान परशुराम और रावण दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल हैं, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपीयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षोणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग और उसकी माता की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां पहले से मौजूद थी। जिसके बाद उसने अपनी कठोर मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। और इसीलिए जब भी कोई फाइट के दौरान रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, राक्षस, सूर, असुर या नाग का रावण को मारना या हार्म करना संभव था और रावण को सिर्फ कोई मानव ही मार सकता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर
सेना के अकेले भी जीत लिए थे और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव से भी युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इसीलिए इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डर कर भाग जाते थे। रावण के रीजनरेशन और फाइटिंग स्किल्स का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महाप्रतापी योद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही अटैक में मार डाला था। रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही रावण के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट्स की मूव्स को प्रोटेक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो रावण बहुत ही पावरफुल राजा था, जो कि महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, पर भगवान परशुराम उन्हीं महादेव के शिष्य थे। भगवान परशुराम रावण को पहले से जानते थे और टाइम आने पर विष्णु पुराण में परशुराम ने रावण को चेतावनी भी दी थी कि संभल जाओ, अभी भी समय है। पर रावण नहीं माना, जिसके बाद राम वहां पर आए, रावण के साथ युद्ध किया और उसका वध किया। रावण के बढ़ते हुए पापों को देखकर परशुराम उन्हें मारना चाहते थे, पर रावण उनके गुरु महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। साथ ही रावण एक ब्राह्मण था और भगवान परशुराम ब्रह्म हत्या का पाप भी अपने सिर नहीं लेना चाहते थे और वो ये भी जानते थे कि भगवान विष्णु इसको रोकने और पाप का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। इसलिए भगवान परशुराम शांत रहे। पर अब ये जानने की कोशिश करता है कि अगर भगवान परशुराम शांत नहीं रहते और इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता तो इसका रिजल्ट क्या रहता। तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जो कि मानव रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए वो ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से एक्चुअली रावण को मार सकते थे। रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसने कठोर घोर तपस्या करके बहुत सारी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। पर भगवान परशुराम उन्हीं महादेव के शिष्य थे और स्वयं लॉर्ड शिवा ने उन्हें ट्रेन किया था। साथ ही भगवान परशुराम के पास बहुत सारी गॉडली वेपन्स भी थी, जिसमें भगवान शिव का परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र भी था। ये फाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती, जिसमें बहुत ज्यादा विनाश होता। पर बात करें एंड रिजल्ट्स की, तो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद परशुराम रावण को कुछ ही घंटों में हराकर उसे मार सकते थे। रावण बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था, पर परशुराम के आगे उसकी पावर्स कुछ भी नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे रावण ना ही परशुराम को हरा सकता था, ना ही उन्हें मार सकता था, जबकि भगवान परशुराम कुछ ही सेकंड्स में रावण को मार भी सकते थे और उसे हरा भी सकते थे। हालांकि ये फाइट कभी नहीं हुई, पर अगर ये फाइट कभी होती तो भगवान परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होते और फाइट में चाहे जो भी होता इन दी एंड जीतते भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।